आज आपको बताने वाले हैं अल्लाह के एक ऐसे वली के बारे में जिन्हें हम और आप हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी के नाम से जानते और पहचानते हैं। तो बने रहें हमारे चैनल इस्लामी मालूमात पर। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत मुबारक 712 हिजरी बा मुताबिक 1312 ईस्वी को ईरान के शहर सिमनान में हुई। उस अजीम शख्सियत को दुनिया आज मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के नाम से जानती है। हजरत मखदूम अशरफ के वालिद और वालिदा इबादत गुजार थे और अल्लाह के नेक वलियों में आपका शुमार था। वालिद मोहतरम का नाम इब्राहिम नूर बख्श था और वो सिमनान के बादशाह थे। अल्लाह ने आपको कोई औलाद अता नहीं किया था, इसके लिए आप और आपकी अहलिया मायूस रहा करती थे। एक दिन एक बुजुर्ग फकीर जो सिमनान में रहा करते थे, वो हजरत मखदूम अशरफ के वालिद के दरबार में तशरीफ लाए हजरत इब्राहिम नूर बख्श, और उनकी अहलिया ने उन्हें बहुत ही अदब और एहतराम के साथ बैठाया और खुद अदब के साथ उस बुजुर्ग फकीर के सामने खड़े हो गए। उस बुजुर्ग ने हजरत इब्राहिम नूर बख्श से पूछा, क्या आप अल्लाह ताला से चाहते हो कि वो आपको बेटा अता करे? हजरत इब्राहिम नूर बख्श और उनकी अहलिया बहुत खुश हुई, क्योंकि औलाद ना होने से वो बहुत गमगीन रहा करते थे। हजरत इब्राहिम नूर बख्श हमेशा अल्लाह से औलाद के लिए दुआ करते थे। अब उस बुजुर्ग की जुबान से यह बात सुनकर उनके चेहरे खिल उठे। हजरत इब्राहिम नूर बख्श जो कि सिमनान के बादशाह थे, उन्होंने बहुत ही अदब से उस बुजुर्ग से अर्ज किया, आप हमारे हक में दुआ कर दीजिए, आप अल्लाह के वली हैं। उस बुजुर्ग ने आपके लिए दुआ की और वहां से चले गए। कुछ दिन के बाद सुल्तान इब्राहिम नूर बख्श ने ख्वाब में दोनों जहान के मालिको मुख्तार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इब्राहिम, तुम्हें अल्लाह ताला दो बेटे अता करेगा। बड़े बेटे का नाम अशरफ और छोटे बेटे का नाम आराफ रखना। अशरफ अल्लाह का वली होगा, उसकी परवरिश और तरबियत खास तरीके से करना। और फिर वो वक्त भी करीब आ गया। पूरे सिमनान में कहूशी की लहर फैल गई। सिमनान को अब उनका बादशाह मिल चुका था। अब शहर सिमनान में हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हो की आमद हो चुकी थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हो का मुकम्मल नाम बहुत से लोग नहीं जानते हैं। आपका पूरा मुकम्मल नाम महबूब यजदानी हजरत मीर सैयद ओहदुद्दीन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। आपकी पैदाइश 709 हिजरी 1285 ईस्वी में हुई और आपके वालिद का नाम सुल्तान इब्राहिम नूर बख्श है और आपकी वालिदा का नाम बीबी खदीजा बेगम है। आपका शजर नसब हजरत इमाम जाफर सादिक से होते हुए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से मिलता है। आपका शजर नसब ये है, हजरत सैयद ओहदुद्दीन मखदूम अशरफ बिन सैयद हजरत इब्राहिम नूर बख्श रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हजरत अमादुद्दीन नूर बख्श रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हजरत सुल्तान निजामुद्दीन मोहम्मद अली शेर रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हजरत सुल्तान जहीरुद्दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हजरत अली अकबर बुलबुल रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हजरत मोहम्मद मेहंदी रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हजरत अकमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हजरत जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हजरत मोहम्मद अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हजरत हुसैन सैफू रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हजरत अब्बू हमजा रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हजरत मूसा अली रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हजरत इस्माइल सानी रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हजरत इस्माइल आराज रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हजरत जैनुल आबदीन रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन सैयद हजरत इमाम हुसैन शोहदाए करबला रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन सैयद हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रजी अल्लाह ताला अन्हो। इस तरह आपका शजरे नसब मौला अली से मिलता है। हजरत मखदूम अशरफ को कई और लकब से भी जाना जाता है। आपके मशहूर लकब है जहांगीर गौसुल आलम, महबूब यजदानी, कुतबुल कुबरा और कई मशहूर लकब से भी आपको जाना जाता है। हजरत महबूब यजदानी मखदूम अशरफ सिमनानी की उम्र जब 4 साल 4 महीने की हो गई तो आपको रस्म बिस्मिल्लाह पढ़ाया गया और महफिल शमा का आगाज किया गया। सुल्तान सैयद इब्राहिम ने अपने बेटे की तालीम कुरान पाक हिफ्ज करने से शुरू करवाई और आपकी तरबियत पर भी बहुत तवज्जो दी। और हजरत मखदूम अशरफ ने 7 साल की उम्र में ही कुरान पाक साथ कीरत के साथ हिफ्ज कर लिए और आप उस वक्त के आलिम दीन हजरत रुकनुद्दीन से इल्मे दीन सीखने उनकी बारगाह में तशरीफ ले गए।
और जब आपकी उम्र शरीफ 15 साल की हुई तो आपके वालिद सुल्तान सैयद इब्राहिम नूर बख्श रहमतुल्लाह अलैह विशाल फरमा गए। इस तरह कम उम्र में सल्तनत सिमनान की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। आपने 10 साल सिमनान में हुकूमत करने के बाद बादशाहत अपने छोटे भाई को सौंपने का इरादा कर लिया और अपनी वालिदा से अर्ज किया कि ऐ मां, अब मैं सिमनान पर तो हुकूमत कर चुका हूं, अब मैं अल्लाह के लिए दीन इस्लाम की खिदमत के लिए दूसरे मुल्क जाना चाहता हूं। वो मां जो खुद वली कामिल थी अपने बेटे को न रोक सकी। मां ने कहा, ठीक है, तुम इस्लाम की तरबियत के लिए जाओ। मां की बातों को मानते हुए आपने मुल्क की सरहद की तरफ सफर किया। आपकी मां ने आपके साथ बहुत से सैनिकों को भेजा। आप अपनी मां की बात मानते हुए सैनिकों के साथ सरहद तक आए और फिर आपने सैनिकों से फरमाया कि मैं किसी मुल्क पर कब्जा करने नहीं जा रहा हूं, लोगों के दिलों पर राज करने जा रहा हूं। इसके लिए फौज की जरूरत नहीं, आप लोग वापस चले जाइए। आपकी बात मानते हुए बहुत से सैनिक सिमनान चले गए। हजरत मखदूम अशरफ सिमनान छोड़ने के बाद बुखारा की तरफ अपने 2 सैनिकों के साथ चल दिए और आप सफर करते हुए 6 महीने के बाद बुखारा पहुंचे और समरकंद होते हुए भारत की तरफ आए। यहां उनकी मुलाकात मखदूम जलालुद्दीन बुखारी से हुई, जो जहानिया जहान गस्त के लकब से मशहूर थे। उनसे फैज हासिल करने के बाद उन्होंने बताया कि हजरत शेख अलाउद्दीन पांडवी जो पश्चिम बंगाल में हैं, वो उनका इंतजार कर रहे हैं। 3 दिन के बाद वो पीर हजरत अलाउद्दीन से मिलने निकल पड़े। सैयद अशरफ जहांगीर जंगल नदियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद आप लाहौर पहुंचे, जहां पर आप दातागंज बख्श की दरगाह पर पहुंचकर कयाम किए और आपने उनसे भी कुछ फैज हासिल किया। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, जो भी शख्स खुद को अल्लाह की राह में पिरो मुर्शिद की खिदमत में फना हो जाता है, अल्लाह उसे बहुत अजीम मर्तबा अता कर देता है। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया है, सुनो लोगो, तुम में से वही अल्लाह के कुर्ब को हासिल करेगा जो मुत्तकी और परहेजगार है। उसके बाद हजरत मखदूम अशरफ ने 4 साल तक अपने मुर्शिद की खिदमत की। उसके बाद एक दिन आपको मुर्शिद ने बुलाया और फरमाया कि आप जौनपुर जाए। उसके बाद हजरत मखदूम अशरफ जौनपुर के लिए रवाना हुए मुरीदों के साथ। आपके पीर आपको गांव के बाहर तक छोड़ने आए। उसके बाद आप जौनपुर आए तो वहां के लोग एक दूसरे से पूछते कि ये हसीन नौजवान कौन है। हर तरफ आपकी आमद के चर्चे थे। उसके बाद आपने मस्जिद में एतिकाफ की नियत करके कयाम किया। डॉक्टर सैयद अशरफ जिलानी ने अपनी किताब में लिखा है कि आप 15 साल तक हिजरत में रहे, यानी 760 हिजरी तक आप मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, शाम या मिस्र जैसे मुल्कों में रहे। मक्का शरीफ में आपकी मुलाकात हजरत अब्दुल शाफई यमनी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। आप उस वक्त एक वालिय कामिल दरवेश थे। हजरत यमनी रहमतुल्लाह अलैह की मजार शरीफ मक्का में ही है। हजरत मखदूम अशरफ की शान ये थी कि आप जिस महफिल में भी जाते थे, उस वक्त के बड़े से बड़े औलिया अल्लाह आपकी ताजीम के लिए उठकर खड़े हो जाते थे। ये देखकर उस वक्त के मशहूर औलिया हजरत सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह सोचने लगे कि ये मुजाहिद किस मर्तबे का होगा कि जिसका अदब हरम के औलिया अल्लाह कर रहे हैं। मिस्र में एक पहाड़ है, वहां उस वक्त के औलिया किराम चिल्ला किया करते थे, जिससे उनके दर्जे और बुलंद होते थे। हजरत मखदूम अशरफ ने भी वहां 40 दिन का चिल्ला किया। उसके बाद आपके मर्तबे को अल्लाह ने और बुलंद कर दिया। तमाम अल्लाह वाले हजरत मखदूम अशरफ को मुबारकबाद पेश करने लगे। यहां तक कि वालियों के सुल्तान पीरों के पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी वहां मौजूद थे। हजरत मखदूम अशरफ ने वहां इल्मे नजूल हासिल किया। उसके बाद आपको आपके पिरो मुर्शिद की याद आई तो आप 15 साल बाद अपने पीर की बारगाह में हाजिर हुए। कुछ वक्त पीर की बारगाह में रहने के बाद हजरत मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह अलैह 764 हिजरी में दूसरा हज करने गए। वहां से तमेशक के लिए रवाना हुए, जहां आपकी बहन रहा करती थी, जिनका निकाह हालय रसूल सैयद गफूर रहमतुल्लाह अलैह से हुआ था। आप जब अपनी बहन के यहां से रवाना होने लगा तो सैयद अब्दुल रज्जाक नुरुलैन रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त 12 साल के थे। वो भी आपके साथ आने की जिद करने लगे कि मुझे भी मामू जान के साथ जाना है। उसके बाद आप अपने भांजे को लेकर आ गए और खुद उनको तालीम देते हुए 1 साल में उन्हें कुरान पाक हिफ्ज करा दिया। आप हुजूर घौसे पाक की औलाद में से हैं। आज तक जितने भी अशरफी सैयद है वो अब्दुल रज्जाक नुरुलैन की औलाद हैं, क्योंकि हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने शादी नहीं की थी और आपने अपने भांजे को अपना जानशीन बनाया।
उसके बाद सफर जारी रखते हुए हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की चौछा तशरीफ ले आए। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। आप अपनी जिंदगी में बहुत से औलिया अल्लाह से मुलाकात की और आप खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर थे। उसके बाद सफर जारी रखते हुए हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की चौछा तशरीफ ले आए। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। आप अपनी जिंदगी में बहुत से औलिया अल्लाह से मुलाकात की और आप खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर थे। आपने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को गुमराही से निकालकर राह राज पर ला दिया और लोगों की दुनिया और आखिरत संवार दी। हजरत मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में बहुत से करामात भी दिखाए, लेकिन यहाँ सब कुछ बयान करना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, आज भी किचौचा शरीफ में लोग अपनी परेशानी लेकर जाते हैं और फैज पाकर वहां से जाते हैं। जादू टोन से परेशान लोगों ले लिए। ये जगह फैज का दरिया है। बड़े से बड़ा जादू यहाँ खत्म हो जाता है। किसी भी तरह से आप पर बंदिश की गई हो या जादू किया गया हो, लोग आज भी इस दर से अपनी मुरादें पाते हैं। इस दरगाह पर बड़ी तादाद में लोग हाजिरी देते हैं। हर धर्म के लोग इस दरगाह पर अपनी मुरादें लेकर आते हैं और उनकी मुरादें इस दर से पूरी होती है। दोस्तों, हजरत मखदूम अशरफ की पूरी जिंदगी बारे में आप जरूर पढ़ें। यहाँ मैंने हजरत की जिंदगी के कुछ वाकयात बताए हैं। बस आपकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक थी। आपने अपनी जिंदगी कई बड़े बड़े करामात दिखाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको औलिया अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक दे। अगर लिखने या पढ़ने में किसी भी तरह की गलती हुई हो तो अल्लाह हमें माफ करे। अमीन। नाजरीन, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो सदक़े जारिया की नीयत से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।